हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। आज का ये वीडियो विशेष है क्योंकि देखिए आप सभी के लड्डू गोपाल जी की पिक इस वीडियो में है। दूसरा कारण ये है कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे भगवान श्री कृष्ण को चंदन क्यों लगाया जाता है, 21 दिनों तक ये चंदन यात्रा उत्सव क्यों मनाया जाता है। तो देखिए, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। यह दिन ब्राह्मणों के जनक और भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम का आवरण भी कहलाता है। लेकिन इस दिन की विशेषता की एक और बात जो जानी जाती है, अक्षय तृतीया के पावन पर्व से ही चंदन यात्रा महोत्सव प्रारंभ हो जाता है, जो कि ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी यानी कि पूरे 21 दिन तक चलता है। कृष्ण प्रेमियों के लिए ये दिन बहुत ही खास होते हैं। इन 21 दिनों तक हम हमारे भगवान श्री कृष्ण के भक्त उन्हें चंदन का लेप लगाते हैं। इसके पीछे भावना यह होती है कि वैशाख के महीने में भीषण गर्मी पड़ती है, इसीलिए ठाकुर जी को गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए उन्हें चंदन का लेप लगाकर शीतलता प्रदान की जाती है। और इस संबंध में यह भी कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ ने स्वयं राजा इंद्रद्युम्न को यह आदेश दिया था कि वैशाख के महीने में श्री विग्रह को चंदन लेप लगाकर चंदन महोत्सव मनाया जाए। विग्रह सेवा के विभिन्न अंगों में ठाकुर जी के शरीर को चंदन सहित अन्य सुगंधित लेप लगाना भी शामिल होता है। वैशाख का पूरा महीना बहुत गर्म होता है, इसलिए चंदन का लेप लगाकर भगवान को शीतलता प्रदान की जाती है। श्री वृंदावन धाम, जो वृंदावन धाम है, वहाँ के सभी मंदिरों में अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी के विग्रह को चंदन की लेप से पूरा ढक दिया जाता है और यह उत्सव 21 दिनों तक बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह ऐसा शुभ अवसर है जब ठाकुर बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। दरअसल पूरे साल बिहारी जी के चरण वस्त्रों और फूलों से ढके रहते हैं। अक्षय तृतीया पर बांके बिहारी के पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगाया जाता है। इस दिन चंदन लगाने के पीछे एक और कथा कही जाती है। तो उसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण के एक अनन्य भक्त चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी के गुरु माधवेंद्रपुरी जी भगवान को वैशाख माह के भीषण गर्मी में चंदन का लेप लगाया करते थे। उनका मानना था कि भगवान कृष्ण सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, इसलिए जब भगवान को चंदन लगाकर शीतलता प्रदान दी जाती है तो उनका प्रभाव प्रत्येक जीव पर पड़ता है और उन्हें भी शीतलता की गहरी अनुभूति होती है। अक्षय तृतीया के दिन से शुरू होने वाले इस चंदन लेप की परंपरा ने अब चंदन यात्रा महोत्सव का रूप ले लिया है। एक बार श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी गोवर्धन परिक्रमा, स्नान, जप आदि कर गोविंद कुंड पर कीर्तन कर रहे थे तथा उपवासी रह जाने का निश्चय करके वृक्ष के नीचे इष्ट का ध्यान कर रहे थे। थोड़ी देर में कोमल स्वर में, ओ बाबा उठो, दूध पी लो, तेरे तई दूध लाया हूँ। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी तो बच्चे को देखते ही रह गए। बालक की छवि उनकी आंखों में बस गई। दूध पीकर ऐसी तृप्ति हुई कि मानो रोम रोम पुलकित हो गया हो। उस बच्चे को याद करते करते उन्हें नींद ही आ गई। शेष रात्रि में उन्हें कुछ तंद्रा आ गई। तभी स्वप्न में उन्हें आलोक पुंज के मध्य से किशोर की आवाज आई, माधवेंद्र, अच्छा हुआ तुम आ गए, बहुत दिनों से तुम्हारी बाट देख रहा था। गोवर्धन पर्वत के पास एक प्रांत में मेरे पौत्र वृजनाभ ने मेरी गोवर्धनधारी गोपाल मूर्ति की स्थापना की थी। यवनों के कारण आक्रमण के समय पुजारी मुझे एक गहन कुंज के भीतर छिपाकर भाग गए थे। तब से मैं वहीं हूँ, चलो तुम्हें वह स्थान दिखाता हूँ। इतना कहकर वह किशोर उन्हें हाथ पकड़कर वहां से कुछ दूर ले गया और बोला, देखो, इस कुंज के भीतर मैं तब से पड़ा हूँ। गर्मी, सर्दी, वर्षा सब कुछ झेल रहा हूँ। तुम्हारी सेवा की आशा से यही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मुझे यहाँ से निकालो।
पर्वत पर ले जाकर शीतल जल से मेरा अभिषेक करो और एक मंदिर बनाओ, मुझे स्थापित करो। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी की तंद्रा भंग हुई। रो रोकर उनका तो बुरा हाल था। पृथ्वी पर लोटपोट हो रहे थे। मुझ अधम पर इतनी कृपा की, इतना कष्ट सहा, मुझे दूध दिया, दर्शन दिया, फिर रोने लगी। तभी ध्यान आया कि पहले प्रभु की सेवा करूं। सभी गांव वालों को बुलाकर सपने की बात बताई तथा गांव वालों को साथ लेकर स्वप्न दृष्टि दुर्गम अरण्य स्थित स्थान पर पहुंचकर कुंज की झाड़ियां, लता आदि जाल को काट कर देखते, तभी दिखी गोपाल की मनोरम मूर्ति। मूर्ति देख सभी ब्रजवासियों के आनंद की सीमा नहीं रही। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी की आंखों से अश्रुधारा लगातार बह रही थी। उनके साथ साथ सभी ब्रजवासियों की आंखें भी नम हो गई। सबने मिलकर मूर्ति को बाहर निकाला तथा कुछ बलिष्ठ लोगों को बुलाया गया। वे मूर्ति को बलपूर्वक उठाकर ले गए तथा पर्वत के ऊपर एक शिला पर स्थापित किया। 100 घड़ों के जल से गोपाल जी को अभिषेक करवाया गया। अंग मार्जन कर वस्त्र धारण कराए गए। चंदन, तुलसी, फूल माला अर्पित की गई और दूध, दही, फल, मिष्ठान का भोग लगाया गया। कुछ दिन बाद गोपाल ने पुरी जी को कहा कि जमीन में बहुत समय तक रहने के कारण उनका शरीर जल रहा है, इसलिए वे जगन्नाथपुरी से चंदन लाकर उनके शरीर पर चंदन लगाकर उनके शरीर का ताप कम करें। और देखिए, इसी प्रसंग से भगवान को खीर चोर का भी नाम पड़ा। करीब 2000 किलोमीटर की यात्रा करके माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी चले गए। ओडिशा व बंगाल की सीमा पर वे रेमुन्य गांव पहुंचे, जहां गोपीनाथ जी का एक मंदिर था। रात्रि को उस मंदिर में पुजारी ने भगवान गोपीनाथ को खीर का भोग लगाया। यह देखकर पुरी ने सोचा, अगर वे उस खीर को खा पाते और वैसे ही खीर अपने गोपाल को भी बनाकर खिला पाते तो कितना अच्छा होता। ऐसा सोचकर वे रात को सो गए। उधर भगवान गोपीनाथ ने पुजारी को रात में स्वप्न में बताया कि मेरा एक भक्त यहाँ आया है, उसके लिए मैंने खीर चुराई है, उसे वह दे दो। भगवान के भक्त के लिए ये चोरी इतनी प्रसिद्ध हुई कि उनका नाम ही खीर चोर गोपीनाथ पड़ गया। तो देखिए, चंदन यात्रा का ये उत्सव किस तरह से धूमधाम से मनाया जाता है। गोस्वामी माधवेंद्रपुरी जी के जगन्नाथपुरी पहुंचने से पहले ही खीर चोर की खबर चारों तरफ फैल गई। जगन्नाथपुरी में माधवेंद्रपुरी जी ने पुजारी से मिलकर अपने गोपाल के लिए चंदन मांगा। पुजारी जी ने माधवेंद्रपुरी जी को वहां के महाराजा के पास भेजा। महाराजा ने एक मन विशेष चंदन की लकड़ी पुरी जी को भेंट कर दी। वापस लौटते समय जब पुरी जी गोपीनाथ मंदिर के पास पहुंचे तो गोपाल फिर उनके स्वप्न में आए और कहा कि वो चंदन गोपीनाथ को ही लगा दे, क्योंकि गोपाल और गोपीनाथ एक ही हैं। तो माधवेंद्रपुरी जी ने गोपाल के निर्देशानुसार चंदन गोपीनाथ को ही लगा दिया। तब से इस लीला के सम्मान में जगन्नाथपुरी में भी चंदन यात्रा उत्सव आरंभ हो गया। देखिए, अक्षय तृतीया पर हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, फिर चंदन का लेप हमें तैयार करना चाहिए। हो सके तो पहले से ही चंदन का लेप तैयार कर लें। आपके सेवक ठाकुर जी को अभिषेक करके उन्हें चंदन का श्रृंगार करवाएं। जो भी पुष्प उपलब्ध हो ठाकुर जी को अर्पित करें। मौसमी फलों का भोग लगाएं, अन्न का भोग लगाएं और ककड़ी, सत्तू का लड्डू रखें, सत्तू बनाकर पिलाएं। इस दिन ठाकुर जी की आरती पुष्पों से ही की जाती है और ठाकुर जी को कीर्तन सुनाया जाता है। इस दिन दान का खास महत्व होता है, अतः जितना हो सके, जितना संभव हो, अपने सामर्थ्य अनुसार दान करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में किसी की मदद करना ही श्रेष्ठ दान होता है। तो जय हो अक्षय तृतीया चंदन छठ यात्रा की, जय जगन्नाथ महाप्रभु की, जय हो नरसिंह महाप्रभु की। इस दिन सीमाचिंगलम में भगवान नरसिंह जी के चंदन छड़ा यात्रा होती है। जैसे ही श्री नरसिंह भगवान जी के चंदन को हटाया जाता है, ऊपर जो छतरी बनी होती है वो जल जाती है। फिर तुरंत नया चंदन जो तैयार होके रहता है वो श्री नरसिंह भगवान पर डाला जाता है। उसको चंदन छड़ा यात्रा कहा जाता है।
तो देखिए ये चंदन यात्रा महोत्सव कितना महत्वपूर्ण है। तो देखिए हमारे गोपाल जी स्वयं माधवेंद्रपुरी जी के लिए दूध का पात्र लेकर गए थे। आप सभी को ये कहानी बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी, ये कथा समझ आ गई होगी। फिर भी न जाने क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं ये वर्णन दोबारा से कहूँ। तो देखिए हो सकता है आप में से किसी को समझ ना आई हो, मैं एक बार फिर से बताती हूँ। एक बार श्री माधवेंद्रपुरी जी वृक्ष की यात्रा करते करते गिरिराज गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के दौरान थककर एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उनकी वृत्ति अयाचित की अर्थात वे भोजन के लिए भी किसी से भी याचना नहीं करते। उस दिन उन्हें दिन भर कुछ नहीं मिला। शाम के समय उसी वृक्ष के नीचे बैठे भगवान नाम का उच्चारण कर रहे थे। उन्हें किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई दी। चौंक कर पीछे की ओर देखने लगे। उन्होंने देखा एक काले रंग का 11-12 वर्ष का अव्यवस्था वाला बालक हाथ में दूध का पात्र लिए उनकी ओर आ रहा है। बालक ने बड़े कोमल स्वर से कहा, महात्मा जी भूखे क्यों बैठे हो, लो इस दूध को पी लो। पुरी जी ने कहा, तुम कौन हो और तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं इस वृक्ष के नीचे बैठा हूँ। बालक ने हंसते हुए कहा, मैं जाति का ग्वाला और मेरा घर पास ही में है। मेरी माता यहाँ दल लेने आई है, उसी ने आपको यहाँ बैठे देखा और घर जाकर मुझे दूध लेकर भेजा है। आप इसे पी लीजिए, मैं अभी थोड़ी देर में पात्र ले जाऊँगा। पुरी जी ने दूध पिया। इतना स्वादिष्ट दूध उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं पिया था। उस सांवरे बालक की छवि उन्हें हृदय में गड़ सी गई। उसी का चिंतन करने लगे। दूध पीकर उस बालक की प्रतीक्षा करने लगे। आधी रात्रि बैठे बैठे हो गई पर बालक नहीं आया। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। नींद में उसी बालक ने हंसते हुए कहा, पुरी जी मैं बहुत दिन से तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा था। तुम आ गए। मैं इस झाड़ी के नीचे दबा हुआ हूँ, तुम मुझे यहाँ से निकालो। निद्रा टूटने के बाद उन्होंने ब्रजवासियों को बुलाया। बस फिर क्या था, मैंने आपको ये कथा इसमें अच्छे से सुना दी है। और देखिए न जाने क्यों जब से मैं ये कथा सुना रही हूँ मेरा मन बड़ा विचलित हो रहा है। मन करता है और बांके बिहारी जी के बारे में जितना जानना चाहूँ उतना जान सकूँ, जितना आप लोगों को बताना चाहूँ उतना बता सकूँ। न जाने क्यों जब मैं ये कथा आप लोगों को सुना रही हूँ तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। हमारे साथ कुछ ऐसा क्यों नहीं घटित होता जब भगवान स्वयं हमें आकर कोई ऐसा कार्य दें जिसे हम करें बहुत ही निष्ठा से। ये कार्य भी हमारे लिए निष्ठा पूर्वक करने वाला कार्य ही है। देखिए हमारे भगवान का नाम शीरचोर कैसे पड़ा। यह कथा मेरे पास और भी बड़े रूप में थी, लेकिन कई लोग आप नहीं जानते ऐसे ऐसे कमेंट करते जिन्हें मैं डिलीट करती हूँ। इतना बड़ा वीडियो बनाती हूँ, आप तो फ्री बैठे रहते हो, दूसरों को फ्री समझते हो। देखो तो घर का कोई काम नहीं करते, लेकिन ज़रा उनसे पूछो कि ये काम ही तो है, ये काम ही तो है प्रभु की भक्ति करना। और आप ही बताइए ऐसा कौन है जो अपना काम छोड़ करके फिर सब कुछ कार्य करेगा। इस कार्य से बढ़कर कोई कार्य है ही नहीं। तो देखिए मित्रों, मैंने आपको यह कथा सुनाई और साथ ही में देखिए लड्डू और गोपाल की अक्षय तृतीया वाले ये पिक, क्योंकि इसके आगे का जो वीडियो था मैंने शूट किया था, जो मैंने उन्हें फूल बंगला में बिठाया, झांकी तैयार की, पूजा पाठ की, वो वीडियो किसी कारणवश आगे चल नहीं पा रहा है। कुछ ऐसी टेक्निकली प्रॉब्लम हो गई है जिससे मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाता है फ़ोन में, मैं ये वीडियो ज़रूर से अपलोड करूँगी। तो ये सुबह का श्रृंगार था। मैंने पूजा शाम के समय की थी, तो जो शाम को श्रृंगार किया था नया, वो भी आपको बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारी सी कथा लेकर। अगर आप बांके बिहारी के बारे में जानने में उत्सुकता रखते हो तो प्लीज़ बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी आपको उनके बारे में ज़्यादातर बताने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बांके बिहारी की जय।